Hello everyone. In this video, we shall learn about dissection of hibiscus flower. The botanical name of hibiscus is Hibiscus rosa sinensis and the English name is China rose and हिंदी में इसको कहते हैं गुड़हल। मेरे हाथ में एक छोटी सी ब्रांच है हिबिस्कस प्लांट की। इसमें आपको लीव दिखाई दे रही है और ये फ्लावर है और ये इसका बड दिख रही है। इसकी जो लीव्स हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इसको देखकर हम जज कर लेते हैं कि इसकी जो रूट्स होंगी वो टैप रूट है और जो इसका सीड होएगा वो डाइकोट होगा। तो और इसमें आपको ये जो बड दिख रही है, बड से बन गया बेटे फ्लावर। फ्लावर इस मेन ब्रांच से जिस स्टॉक से अटैच्ड रहता है दैट स्टॉक इज कॉल्ड पेडिकल। इज इट क्लियर? अब आइए हम इस फ्लावर जो कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसके ईच पार्ट को डिटेल में जानेंगे। फॉर डाइसेक्शन ऑफ ए फ्लावर वी रिक्वायर्ड ए फ्लावर, ब्लेड, ऑलपिन और इन प्लेस ऑफ ऑलपिन वी कैन टेक सेप्टिपिन, ट्विजर्स एंड ए मैग्नीफाइंग ग्लास। पेडिकल के टॉप पे फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज रहते हैं। ये हर फ्लावर में जनरली 4 होते हैं। outermost part is called calyx and the colorful part of flower is called corolla and the male reproductive part of a flower is called andrecium and the innermost part, that is the female reproductive part, is called gynoecium। इस हिबिस्कस में आप कैलिक्स के बाहर एक और लेयर देख रहे हैं and this layer is called एपिकैलिक्स। अब मैं ऑलपिन की हेल्प से बहुत जेंटली इसको रिमूव करूंगी। द फर्स्ट वॉल ऑफ फ्लोरल लीफ इज कॉल्ड कैलिक्स एंड कैलिक्स नीचे से एक दूसरे से फ्यूज होके ये कॉन शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं और जो अपर एंड है ये फ्री है। तो अब मैं ऑलपिन की हेल्प से इनको जेंटली रिमूव करने की कोशिश करूंगी जहां पे ये इस पोर्शन पे अटैच्ड है। This is the first wall, calyx। तो हम इसको कैलिक्स मार्क कर देते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ फ्लोरल लीफ इज कॉल्ड कोरोला। कोरोला के भी आपस ऊपर से ये फ्री हैं और नीचे से ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज हैं। ये देखिए, इनको भी जेंटली हमें सेपरेट करना है। This colorful leaf is called petal and combinedly these are known as corolla। ये जो पूरा कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं इसको हम बोलेंगे कोरोला। होप ये तीनों जो लेयर हैं फ्लोरल लेयर वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार इनका फंक्शन देख लें। एपिकैलिक्स एंड कैलिक्स बोथ आर ग्रीन इन कलर, सो these parts help in photosynthesis as well as protect the inner part, these part, from external shock. Also they provide base। हिबिस्कस फ्लावर के अंदर 5 सेपल्स होते हैं और जो कि आउटरमोस्ट वॉल बनाते हैं कैलिक्स। तो ये मैं इसके नीचे सेपल मार्क कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट जो कलरफुल पार्ट है इसका फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन एंड वन फ्लोरल लीफ इज कॉल्ड पेटल। इसको यहाँ दोनों में यूनिफॉर्मिटी आपने क्या देखी कि सेपल्स जो हैं ये भी 5 हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो पेटल्स हैं ये भी 5 होते हैं। 2 वॉल्स सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये पिंक कलर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड वॉल ऑफ फ्लोरल लीफ एंड इज कॉल्ड एंड्रीसियम। इसको हम बोलते हैं एंड्रीसियम। देयर आर 2 मेन पार्ट ऑफ एंड्रीसियम, वन इज फिलामेंट एंड अनदर इज एंथर। ये जो फिलामेंट्स हैं नीचे के
वो आपस में फ्यूज होके पिंक कलर की ट्यूब बना रहे हैं एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड स्टेमन ट्यूब। ऊपर ये आपको छोटे छोटे फिलामेंट्स सेपरेट दिख रहे हैं और इनके ऊपर येलो कलर की कैप दिखाई दे रही है और ये कैप जनरली किडनी शेप की होती है चिल्ड्रन। तो दिस कैप इज कॉल्ड एंथर एंड यही वो रीजन है जहां पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट दिस एंड्रोसियम विद द हेल्प ऑफ ऑल पेन। जेंटली इसको हमें रिमूव करना है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले मैं इसको बता दूं। ये देखिए मैंने पोलन ट्यूब को सेपरेट कर लिया है। तो ये जो नीचे कंबाइंड फॉर्म है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इनको हम फिलामेंट, और ऊपर आ गए हैं इसके एंथर, दीज आर कॉल्ड एंथर। और वन पार्ट को हम इसे बोलेंगे स्टेमन। क्या आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर हो गया होगा? A single part of androecium is called stamen and the function of stamen to reproduce male gametes. Male gametes बनते कहाँ पे हैं? इस एंथर में। स्टेमन के ऊपर जो एक कैप लगी होती है फिलामेंट पे, इनको बोलते हैं हम एंथर। और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर बनती हैं मेल जर्म सेल्स या मेल गैमेट्स। Innermost layer of floral leaf is called gynoecium. See children, and the one part of gynoecium is called pistil. This is pistil. अब पिस्टिल के हम डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। ये जो आपको येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, इसको हम बोलेंगे ओवरी। एंड जो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। एंड जो टिप पे आपको 5 सेपरेट दिख रहे हैं पोर्शन, दीज आर कंबाइंडली नोन एज स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इस जो इनर मोस्ट पार्ट है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। सो इस पार्ट का फंक्शन क्या होगा? ये जो आपको ओवरी दिख रही है चिल्ड्रन, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल। तो अब आइए ये सारे आउटर पार्ट देखने के बाद अब हम ओव्यूल्स देखेंगे। ये ओवरी का मैं लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ले रही हूँ जहाँ पे आपको ओव्यूल्स दिखेंगे। इसके साइज बहुत छोटी होती है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से इसे देखने की कोशिश कीजिए। ये अरेंजमेंट आपको क्लियर कट नजर आ रही होगी। जैसे फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं वैसे ही ओवरी में ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं। अब एक बार मैं इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास दूसरे फ्लावर की ओवरी है। बहुत ही थिन सी लेयर आपने इसमें कट करनी है। ये देखिए, यहाँ इस सीट पे रख देती हूँ मैं। अब इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। अब हम जानेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होती है। ये चिल्ड्रन एंथर है और एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। जैसे ही फ्लावर मेच्योर होता है तो पोलन एंथर जो है ब्रेस्ट हो जाता है, जिससे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स इस एंथर से स्टिग्मा तक जो इसकी ये रिचमेंट है, लैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस फ्लावर में देखिए, यहां से ये पोलन ग्रेन्स इस जगह पे स्टिग्मा पे जो पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर ये सेम फ्लावर में और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में होता है
ये ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। बट यहाँ से पोलन ग्रेन्स हिबिस्कस के ही डिफरेंट कलर के फ्लावर पे पहुंचते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एंड ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं चिल्ड्रन इंसेक्ट्स की हेल्प से, एयर एंड वाटर, बर्ड्स और बाय ह्यूमन बीइंग। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनसे ये पॉलिनेशन होती है। अब आइए आगे हम जानते हैं कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है। When the pollen grains land on the stigma, the inner tissue of stigma become stimulate and it secrete a chemical. That is, this process is called chemotropism. इस chemotropism में जो pollen grains का outer coat है वो मेल्ट होएगा और जो इनर मटेरियल है जिसमें कि मेल जर्म सेल्स प्रोटेक्टेड हैं वो एक ट्यूब बनाते हुए इस स्टाइल में से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपके स्टेमन के फिलामेंट ट्यूब बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टेमन ट्यूब, एंड पोलन ग्रेन्स जो ट्यूब बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब जैसे ही ओवरी में एंटर करेगी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उसके अंदर क्या है, एग सेल। वो एग सेल के साथ पोलन ग्रेन्स में आए हुए मेल गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे एंड दिस फ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग सेल थी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ थे और मेल गैमेट्स में भी हाफ होते हैं, गैमेट वर्ड जहां आ जाता है उसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है, तो दोनों जुड़ गए और जुड़ते ही जो एग सेल थी वो कन्वर्ट हो गई है जाइगोट में। अब जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन होएगा और जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा, ये जो ओव्यूल है जो अभी आपने देखा कि सीड लाइक स्ट्रक्चर, यस, वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड के बनते ही ये जो आपकी स्टाइल एंड स्टिग्मा ये डिटैच हो जाएंगे और जो और 3 लेयर्स आपने देखी हैं पहले ही डिटैच हो चुकी होती हैं। तो सीड के फॉर्मेशन के जस्ट बाद में ये जो ओवरी है बेटा ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओके, होप कि आपको फ्लावर से फ्रूट बनने का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन egg cell convert into zygote and multiple division, cell division occur inside the zygote, it convert into embryo. जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा, जो ओव्यूल था वो बन गया है सीड, और सीड के बनते ही ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। तो इस तरीके से फ्रूट के अंदर सीड प्रोटेक्टेड रहते हैं और सीड में एक टाइनी प्लांट एम्ब्रियो की फॉर्म में सेफ रहता है। जब हम इन सीड्स को अप्रोप्राइट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो ये जर्मिनेट होके न्यू प्लांट बनाते हैं। फ्लावर की कंप्लीट डाइसेक्शन करने के बाद और जो इनर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद होप कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक फ्लावर से फ्रूट बनता है। अब आपने अपने सराउंडिंग में जो भी फ्लावर मिले, जिस भी प्लांट का मिले, उसके ईच पार्ट को सेपरेट करके अपनी फाइल में लगाना है और हर पार्ट को समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।